हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों बात करेंगे एलोप्यूरिनॉल के बारे में। ये ड्रग क्या है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, डोज क्या होता है, इसकी सावधानियां क्या रखना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो देखते रहें। दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको मेडिकल साइंस की हर एक तरह की वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें क्या, एलोप्यूरिनॉल की। तो एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग है, ये कई नामों से मार्केट में मिलता है। ठीक है ना, जाइलोरिक आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। जाइलोरिक या ऑक्सरिक या जायरिक, एलोप्यूर या एवेरी, बहुत सारे आते हैं नाम। सब में होता क्या है, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल 100 मिलीग्राम। ठीक है, लगभग इतना महंगा नहीं होता है, 23-25 रुपये में आपको 10 टैबलेट मिल जाती हैं। ठीक है, और जाइलोरिक की बात करें तो जाइलोरिक एक ब्रांड है जो कि जीएस की कंपनी बनाती है। तो अगर बात किया इसकी एक ब्रीफ में कि ये है क्या, यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाई है। यूरिक एसिड बहुत सारी समस्याओं में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की समस्या गोट में हो जाती है, मतलब कि गोट की एक समस्या होती है, गठिया जिसे बोलते हैं। जॉइंट्स में आपके हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैर मोड़ने में, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से वो समस्या होती है। किडनी में स्टोन हो जाते हैं, कई बार यूरिक एसिड किडनी में जाके जमा हो जाता है तो वहाँ पे स्टोन शो होने लगता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। या कीमोथेरेपी के दौरान जब दवाइयाँ चलती हैं तब आदमी के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो इसी यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर गठिया की, तो देखो क्या होता है कि जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स हड्डियाँ एक दूसरे से टकरा कर चलती हैं, वहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाती हैं, तो फिर वो दर्द करने लगती हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं। ये समस्या बहुत गंभीर होती है और यूरिक एसिड के ऊपर अपन ने पहले वीडियो बनाई हैं, कई सारी गठिया पे भी बनाई है। तो एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है। अब बात करें कि ये किस तरह से यूरिक एसिड को कम करता है, तो बहुत सिंपल इसका काम करने का तरीका। ये क्या करता है कि आपके शरीर में से यूरिक एसिड को कम कर देता है। कैसे काम करेगा, एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि ये इनहिबिट करता है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को। अब ये जो ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारे शरीर के अंदर, ये उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पाथवे में। प्यूरिन्स का जो कैटाबॉलिज्म होता है वहाँ पर एक पाथवे होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को करने में ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट होता है। जब ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम मिलेगा ही नहीं तो ये कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस रुक जाएगी। और इस कैटाबॉलिज्म में क्या होता था, हाइपोज़ैंथाइन कन्वर्ट होता था यूरिक एसिड में, तो ये कन्वर्जन रुक जाएगा। ठीक है ना, हाइपोज़ैंथाइन कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड में, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यूरिक एसिड बन नहीं पाएगा, और जितना है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा और नया नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है एलोप्यूरिनॉल को, तो देखा गया है कि कई मरीजों में ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है। तो इसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि आदमी की सीबीसी समय समय पर कराते रहो, क्योंकि एलोप्यूरिनॉल आपका यूरिक एसिड तो कम करेगा ही, साथ में ब्लड सेल्स को भी कम कर देता है। तो थोड़ा सा रिस्की भी होता है इसका यूज़ करना, तो इसलिए कम ही यूज़ किया जाता है। सावधानियाँ होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ती हैं इसके साथ। शराब अगर पी है व्यक्ति ने तो उसको नहीं लेना चाहिए साथ में। प्रेगनेंसी है, डॉक्टर की सलाह से लिया जाना चाहिए, अपने मन से नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आप आरएमपी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो आप दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ड्राइविंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेडेशन आता है। किडनी लीवर की समस्या है ना दें। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाया जाता है। और ये है साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके ऐसे हैं दोस्तों कि रैसेस हो जाते हैं आदमी को, डायरिया हो सकता है और नासिया हो सकती है। लेने का तरीका क्या रहेगा, डोज बहुत सिंपल है। डोज की बात अगर की जाए तो देखो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि भाई पेशेंट की क्या एज वेट है। ठीक है, फिर भी इसको कभी भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना है। भले ही से आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो गया है, फिर भी अपने मन से नहीं छोड़ना जब तक कि पूरा कोर्स ना हो जाए। ठीक है, और हमेशा याद रखें इसको तोड़ना नहीं है, चबाना नहीं है, इसको जस्ट निगलना है। 100 मिलीग्राम एलोप्यूरिनॉल आपको पानी के साथ निगल लेना है। खाना के बाद, भोजन के पश्चात आप इसको निगल सकते हैं। कब तक, हर हफ्ते चलेगा, वीकली चलता है, एक कैप्सूल हफ्ते के हफ्ते चलना है।
या कई बार एक हफ्ते में 2 बार भी चलाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। ठीक है, कब तक चलेगा? जब तक कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लगभग ना हो जाए, तब आप इसको बंद कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। तो ये होता है क्या दोस्तों, एलोप्यूरिनॉल। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानीयर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।